यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। वन कैसी है ये मजबूरी। विक्की, राइट ब्रो, अपने दोस्ती निभाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, पर इनको तो सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। उसकी दी हुई सजा इन दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहे, और हम लोग जो अपनी दोस्ती और मोहब्बत खोए उसका कुछ नहीं, और अपने मोम डैड को भी जो पिछले 5 साल से हमारे शक्ल तक नहीं देखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ उस रात की वजह से। प्रियांश बिना भाव के उनके सारे बातें सुन रहे थे, फिर उनके तरफ देखते बोलने लगे। रियांश राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के आंखों में आंखें डाल देखते हल्के से स्माइल के साथ बोलने लगा। यस आई नो, तुम लोगों ने अपने दोस्ती निभाने में अपना सब कुछ लुटाया है, पर शायद तुम्हारे ये दोस्त इस दोस्ती के काबिल नहीं है, इसलिए अब भी टाइम है तुम लोगों के पास। चले जाओ यहाँ से और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करो, पर हमेशा याद रखना कभी भी हमारे जैसे दोस्त अपने लाइफ मत लाना। इतना बोल रियांश अपने नजरें फेर वहां से जाने लगा। वैसे ही युवराज रियांश के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और सामने जाते रियांश के आंखों में देखते एक जोर का थप्पड़ दे मारा, जिसके आवाज पूरे रूम में गूंज उठे। रियांश का चेहरा एक तरफ झुक चुका था। वो हल्के से मुस्कुराते हुए सर उठाते युवराज के आंखों में देखने लगा, जो उसको अपने दहकते आंखों से देख रहा था। युवराज रियांश का कॉलर पकड़ उसके आंखों में आंखें डाल अपने डरवानी आवाज से बोलने लगा। हाउ डरे यू, तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो मिस्टर रियांश रोई जिंदल, तुमने सोच भी कैसे लिया हमारी दोस्ती को तबाह करने की, वो भी इस कंडीशन में जब हमारे दोस्त जीते जी मर रहे हैं। प्रियांश सामने आते युवराज के साथ राज, अर्नव, अनुराग, विक्की के आंखों में आंखें डाल देखते हुए बोलने लगा। इसमें गलत क्या है यार, भाई ने सही तो कहा, आजाद हो जा वो इस दर्द देने वाले रिश्तों से। इस रिश्ते ने तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीन है, तुम लोगों की मोहब्बत, तुम लोगों की दोस्त, सब कुछ। ऐसे रिश्ते में रहोगे तो जो बचा है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए खुद को बचा लो यार, चले जाओ यहाँ से। राज, अर्नव, विक्की, अनुराग जोरों से चीखे। प्रियांश। वैसे ही वो चारों प्रियांश का कॉलर पकड़ उसके आंखों में आंखें डाल अपने लाल दहकते आंखों से देखते बोलने लगे। पता है हमने इस दोस्ती को अपने जान से बढ़कर समझा था, पता है जान बसती है हमारी तुम लोगों में, पर आज सच में अफसोस हो रहा है कि इसके लिए हमने खुद को मिटाने पर तुले हैं, जिनको ना हमसे मतलब है ना इस दोस्ती से। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमें सच में लग रहा है तुम दोनों दुनिया के सबसे घटिया और गिरे हुए इंसान हो। ये हमारा रिश्ता भी तुम दोनों को बोझ लगता होगा ना, ठीक है यही चाहते थे हम लोगों, तुम दोनों को इस बेमतलब के रिश्ते से आज़ाद कर दे तो ठीक है। मिस्टर रियांश रोई जिंदल, प्रियांश रोई जिंदल, तोड़ रहे हैं हम सब भाई से भी बढ़कर इस रिश्ते की गहरी को तोड़ रहे हैं, हमारे विध्वंस, हमारे यार, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ सब कुछ। इतना बोलते वो पंचों रियांश और प्रियांश के आंखों में देखते तेजी से वहां से चले गए। रियांश, प्रियांश उनको जाते देखते ही रहे। रियांश अपने आंखें बंद कर एक झटके के साथ अपने लाल हो चुके आंखों को खोलते सामने रखे सारे सामान को टेबल से नीचे फर्श पर फेंक दिया। प्रियांश रियांश को देखते अपने बालों में हाथ फेरते सीधे बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के कमरे में मौजूद थे, जहां वो पांचों अपने सारे सामान की पैकिंग कर रहे थे, और रियांश प्रियांश वही दरवाजे पर खड़े हो उनको देखे जा रहे थे। फिर एक दूसरे का चेहरा देखते कमरे के अंदर जाते हुए बोलने लगे। प्रियांश, वैसे इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो तुम लोग, जब सारा सामान इस घर से बाहर जाएगा ही नहीं। राज प्रियांश के तरफ देखते गुस्से से गरजते हुए बोलने लगा। हमारी दोस्ती तो तोड़ चुके, तो हमारे सामान को यहाँ रख क्या करोगे जब हम लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं। रियांश, किसके इजाजत से तुम लोग इस घर से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, मैंने तो इस चीज की इजाजत तुम लोगों को नहीं दी। अर्नव, तुमने खुद बोला है। रियांश, रियाना, मैंने कब कहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। अनुराग, हम दोस्ती तो भूल चुके, ये भी कहाँ याद रहेगा। प्रियांश, दोस्ती ये देखो हमें याद है। ये बोलते प्रियांश राज और विक्की के जबरदस्ती गले लग गया। विक्की और राज प्रियांश को धक्के देते बोलने लगे, दूर हट प्रियांश, पर प्रियांश जोरों से उनको पकड़ा हुआ था।
वैसे ही राज और विक्की प्रियांश को खुद से अलग करने की कोशिश करते करते कमजोर पड़ने लगे और उनके आंखों में नमी छाने लगे। दोनों रियांश के कंधे को मुके मरते उसके जोरों से गले लग गए, वैसे ही उनके आंखों बंद हो गए। रियांश आगे बढ़ते युवराज जो अपने पैकिंग कर रहा था उसके सामने खड़े होते उसके आंखों में एक तक देखते एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मरते उसके कॉलर को पकड़ अपने डरवानी आवाज से बोलने लगे, हाउ डरे यू लीव अस। युवराज भी एक तक रियांश के आंखों में देखे जा रहा था। रियांश एक झटके से अर्नव और अनुराग को खींचते युवराज अर्नव अनुराग को अपने गले से लगा लिया, वैसे ही युवराज अर्नव अनुराग भी कसकर रियांश के गले लग गए। तभी प्रियांश राज और विक्की के आवाज उनके कानों में पड़े, हम भी है यार यहाँ। जिसे युवराज अर्नव अनुराग रियांश से अलग होते उनके तरफ देखते अपने सर हिला दिए। सातों दोस्त एक दूसरे को देखते मुस्कुराते हुए गले से लग गए। नेक्स्ट डे डाइनिंग टेबल में अनामिका जी आयुष्मान जी सभी ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे। एक अजीब से खामोशी थी वहां, जैसे कोई उम्मीद ही नहीं जिंदगी से। आयुष्मान जी जिनके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही रौब रहता, वो आज इतने खामोश थे कि जैसे लग ही नहीं रहा था वही इंडियन किंग है जिनको देख लोग मिसल देते कि जिंदगी जीना कोई उनसे सीखे। अनामिका जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बने रहते, जिनके होने से वो घर में जान रहती, आज वो खुद बेजान नजर आ रही थी और बस वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये पहली बार हुआ था कि आयुष्मान और अनामिका जी आज किसी का इंतजार नहीं करते थे और ये सारा नजारा ऊपर खड़े रियांश प्रियांश देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा दर्द था। दोनों अपने मोम डैड को आज ऐसा करता देख हल्का सा दर्द से मुस्कुरा दिए। प्रिया चलेगी फिर से मुंबई। अनामिका जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बने रहते, जिनके होने से वो घर में जान रहती, आज वो खुद बेजान नजर आ रही थी और बस वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये पहली बार हुआ था कि आयुष्मान और अनामिका जी आज किसी का इंतजार नहीं करते थे और ये सारा नजारा ऊपर खड़े रियांश प्रियांश देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा दर्द था। दोनों अपने मोम डैड को आज ऐसा करता देख हल्का सा दर्द से मुस्कुरा दिए। ऐसे ही दिन बिताने लगे। जिंदल मैंशन में हमेशा एक अजीब सी मनहूसियत छाए रहती, जहां आयुष्मान और अनामिका जी तो जैसे अपने बेटों को भूल ही चुके थे। वही आयुष्मान जी दिन भर अपने ऑफिस में खुद को बिजी रखते तो अनामिका जी खुद को अपने कमरे में कैद रखती। वो जीता जागता घर जो इंडिया का सबसे बड़ा और आलिशान घर था, जहां हमेशा नौकरों की चहल पहल रहते, वो ऐसा लगता जैसे वो कोई खूबसूरत भूत बंगला हो जहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी के साथ अजीब से मनहूसियत फैले हुई है। रियांश प्रियांश के साथ राज युवराज अर्नव विक्की अनुराग ये सातों तो उस घर में कब आते कब जाते किसी को कोई खबर ही नहीं होते या किसी को ये भी पता नहीं होता वो लोग रोज रात के 1 घंटे वहां आते भी है, जैसे उन लोगों से किसी को कोई मतलब ही नहीं था। पर दिन ब दिन जिंदल परिवार अपने तरक्की की ऊंचाइयों को पार करता जा रहा था, जिसमें किसी को सुकून नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थी तो तन्हाई। वहां काम करने वाले नौकर भी जिनके आवाज वहां शोर मचाए करते, वो लोग भी जैसे उस घर की खामोशी में अपना मुंह मोड़ लिए थे। कश्मीर रैप स्कूल जहां सभी टीचर और बच्चे हॉल में मौजूद थे, आज वहां कुछ अलग ही चहल पहल थी। सभी बच्चों के चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी नजर आते, पर ऋषि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। दोनों बिना किसी भाव के सामने देखते बैठे थे, जैसे उनको इन सारी चीजों से कोई मतलब ही ना हो। वही यामी नामी रैना नैना निया के साथ प्रिया भी ऋषि को देखे जा रही थी, जो पिछले 1 महीने से इतने बदल चुके थे कि कोई भी उनको देखते तो यकीन ही न हो कि ये वही बच्चे हैं जो पूरे स्कूल में अपने बदमाशी और शरारतों के लिए फेमस थे। यहाँ तक वहाँ के टीचर प्रिंसिपल भी उनके बदला हुआ रूप देखते शौक थे और बहुत बार उन सब ने प्रिया से इस बारे में बात भी किए थे, क्योंकि उनका ये बदला हुआ रूप किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। उनके शरारतें उनके बदमाशियों से पूरा स्कूल परेशान रहता, फिर भी उन दोनों से उस स्कूल जान थे। उनका वही हरकतें किसी को अलग ही सुकून देता। सभी उनको पहले जैसे करने की अपनी बहुत कोशिश किए थे, पर इसका असर नहीं हुआ। कुछ सोचते हुए आज प्रिंसिपल ने सभी को वहां पर बुलाया गया था। प्रिंसिपल पूरे हॉल में अपने नजरें घूमते ऋषि को एक नजर देख बोलने लगे, गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। वैसे ही पूरे हॉल में एक स्वर में आवाज गूंजी, वी आर ऑल वेरी गुड सर। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए आगे बोलने लगे, आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि आप सभी के लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। वैसे ही सारे बच्चे जोरों से चिल्लाने लगे, प्रिंसिपल कीप काम किड्स। तो आप सभी के गुड न्यूज ये है कि हमारे टीम हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को स्विंग बिफोर द हॉलीडेज में आप सभी की सबसे फेवरेट जगह जहां आप सभी जाने की सपने देखते आए हैं, आपके सबके फेवरेट सपनों की सिटी और हमारे किंग का स्वर्ग द मुंबई। प्रिंसिपल के बाद से सारे बच्चों इतने जोरों से चिल्लाने लगे कि पूरे वो स्कूल एक पल के लिए हिल गया और सभी टीचर खुशियों के साथ सभी अपने कानों में हाथ रख लिए। ऋषि
ऋषि प्रिंसिपल के बात सुनते एक झटके से अपने सर उठाते प्रिंसिपल को एक तक देखने लगे। उनके कानों में ये शब्द बार बार गूंजने लगे, हमारे किंग का स्वराज्य द मुंबई। वही अंशी अपने शौक से फैली बड़ी बड़ी आंखों से प्रिंसिपल को देखने लगी। उसने जैसे मुंबई का नाम सुना उसका पूरा जिस्म कांप उठा और उसके आंखों के सामने धुंधली तस्वीर तैराने लगी। यामी, नैना, निया, नामी, रैना एक नज़र ऋषि को देख प्रिया को देखने लगे जिसका जिस्म हल्के हल्के कांपते नजर आ रहे थे। यामी, नैना, निया प्रिया के कंधे में हाथ रखी, वैसे ही प्रिया अपने होश में आते एक नज़र उनको देखते ऋषि के तरफ देखने लगी, जो एकटक प्रिंसिपल को देखते अपने नज़रें उनके तरफ घुमा लिए और अपने मम्मा को देखने लगे। तभी प्रिंसिपल के आवाज़ फिर से उनके कानों में पड़ी। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? आई होप आप सभी बहुत पसंद आया होगा। वैसे ही सारे बच्चे फिर से चिल्लाने लगे। प्रिंसिपल ऋषि को देखते मुस्कुराने लगे जिनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। प्रिंसिपल के केबिन में प्रिया, सर आई एम सॉरी बट हम और हमारे बच्चे वहां नहीं जा सकते। प्रिंसिपल, पर क्यों मिस प्रिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सभी इसमें बहुत खुश है। इनफैक्ट हमने ये फैसला ऋषि को सोच कर ही लिया है, क्योंकि उन दोनों का सबसे बड़ा सपना था मुंबई जाना। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही? प्रिया, आई एम सॉरी सर बट हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। प्लीज सर हमें समझिए, हम वहां नहीं जाना चाहते। प्रिंसिपल, सॉरी मिस बट आप भी यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे से जानती है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको और ऋषि को मुंबई हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। यहाँ का रूल्स है कि कोई भी इस टाइम वीक नहीं कर सकता। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में ही ऐसा किया जा सकता। जो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रिया, प्लीज सर। प्रिंसिपल, आई एम सॉरी मिस प्रिया। प्रिया प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकलते अपने भारी कदमों के साथ अपने केबिन के तरफ जाने लगी। उसके आंखों में अंशु थे। वही दीवार से छुपे हुए दो परछाई बाहर निकलते एक नज़र प्रिंसिपल के केबिन को देख जाती हुई प्रिया को देखते खुद से बोलने लगे, हम अब पता लगा कर ही रहेंगे मम्मा, क्या रिश्ता है आपका उनसे? क्यों आप हमको उसे दूर की? क्यों वो सभी इतने अजीब बातें किए? क्या रिश्ता है मुंबई का आपसे? क्यों आप ये नाम सुन इतनी डर रही? और क्या सच्चाई है उस तस्वीर का? 103 राज की धमकी। प्रिंसिपल, सॉरी मिस बट आप भी यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे से जानती है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको और ऋषि को मुंबई हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। यहाँ का रूल्स है कि कोई भी इस टाइम वीक नहीं कर सकता। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में ही ऐसा किया जा सकता। जो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रिया, प्लीज सर। प्रिंसिपल, आई एम सॉरी मिस प्रिया। प्रिया प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकलते अपने भारी कदमों के साथ अपने केबिन के तरफ जाने लगी। उसके आंखों में अंशु थे। वही दीवार से छुपे हुए दो परछाई बाहर निकलते एक नज़र प्रिंसिपल के केबिन को देख जाती हुई प्रिया को देखते खुद से बोलने लगे, हम अब पता लगा कर ही रहेंगे मम्मा, क्या रिश्ता है आपका उनसे? क्यों आप हमको उसे दूर की? क्यों वो सभी इतने अजीब बातें किए? क्या रिश्ता है मुंबई का आपसे? क्यों आप ये नाम सुन इतनी डर रही? और क्या सच्चाई है उस तस्वीर का? 2 दिन बाद सभी बच्चों के साथ टीचर आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सभी कुछ ही देर में मुंबई के लिए निकलने वाले थे। उनके बस आ ही चुके थे, जिसमें सारे बच्चे अपने अपने सीट में जाकर बैठ चुके थे और टीचर्स भी। वही प्रिया एक साइड खड़े खामोश नज़रों से सब कुछ देखे जा रही थी। यामी उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, चले प्रिया। नैना, हम सब है ना प्रिया, सब कुछ ठीक होगा। उन लोगों के आंखों में इस बार सच्चाई थी। प्रिया, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम अपने कश्मीर में होंगे। वैसे भी मुंबई बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं हमारा सामना उनसे हो। यामी, हाँ प्रिया, नैना सही कहा रही है, उनको भनक भी नहीं लगेगी हम मुंबई में है। प्रिया उन लोगों को देखते अपना सर हाँ में हिला दी, पर उसका दिल जानता था सच्चाई क्या है। नैना, यामी, नामी, निया, रैना के बहुत बोलने पर वो मुंबई जाने को रेडी हुई थी। उसके पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वही ऋषि बस की खिड़की से अपने मम्मा को देखते खुद से मन ही मन बोलने लगे, आपके इस बेचैनी की वजह हम जान कर ही रहेंगे मम्मा, और इन सब की वजह उसने है। तभी ऋषि अपने बैग से एक तस्वीर निकाला, जिसको दोनों एक नज़र देख अपने मम्मा को देखते उस तस्वीर को देखने लगे, जहां आयुष्मान जी अनामिका जी के साथ अंशिका मुस्कुराते हुए पिक था। सभी टीचर और बच्चों के आ जाने पर वो बस अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे, जो सीधे एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली थी। वही मुंबई के सबसे ऊंची बिल्डिंग के उन सब ने प्रिया से इस बारे में बात भी किए थे, क्योंकि उनका ये बदला हुआ रूप किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। उनके शरारतें, उनके बदमशियों से पूरा स्कूल परेशान रहता, फिर भी वही प्रिया एक साइड खड़े खामोश नज़रों से सब कुछ देखे जा रही थी। यामी उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, चले प्रिया।
नैना, हम सब है ना प्रिया, सब कुछ ठीक होगा। उन लोगों के आंखों में इस बार सच्चाई थी प्रिया, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम अपने कश्मीर में होंगे। वैसे भी मुंबई बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं हमारा सामना उनसे हो। यामी, हाँ प्रिया, नैना सही कहा रही है, उनको भनक भी नहीं लगेगी हम मुंबई में है। प्रिया उन लोगों को देखते अपना सर हाँ में हिला दी, पर उसका दिल जानता था सच्चाई क्या है। नैना, यामी, नामी, निया, रैना के बहुत बोलने पर वो मुंबई जाने को रेडी हुई थी। उसके पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वही ऋषि बस की खिड़की से अपने मम्मा को देखते खुद से मन ही मन बोलने लगे, आपके इस बेचैनी की वजह हम जान कर ही रहेंगे मम्मा, और इन सब की वजह उसने है। तभी ऋषि अपने बैग से एक तस्वीर निकाला, जिसको दोनों एक नज़र देख अपने मम्मा को देखते उस तस्वीर को देखने लगे, जहां आयुष्मान जी अनामिका जी के साथ अंशिका मुस्कुराते हुए पिक था। सभी टीचर और बच्चों के आ जाने पर वो बस अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे, जो सीधे एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली थी। वही मुंबई के सबसे ऊंची बिल्डिंग के हाई फ्लोर के अंदर दो इंसान कांच की दीवार से पूरे मुंबई में अपने नज़रें दौड़ाते हुए बोलने लगे, तुम्हारे खुशबू से ये शहर फिर से महकने वाला है जान, यहाँ फिर से कुछ पल के लिए ही सही पर एक बार फिर सुकून की लहर आना वाला है। वेलकम टू योर सिटी प्रिंसेस। ये बोलते उस दोनों अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले इंसान के चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कुराहट थे और आंखों में हल्के से नमी, उसके चेहरे आज अलग ही सच्चाई बयां कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, वो आ रही है रियांश, वो आ रही है प्रियांश, तुम्हारा खून इस सिटी का प्रिंस आ रहे हैं, उनका स्वागत नहीं करोगे। प्रियांश पीछे मुड़ते मुस्कुराते हुए राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखते बोलने लगे, श्योरली आवर प्रिंस इज कमिंग हियर, द क्वीन इज कमिंग, दिस होल सिटी विल शाइन टुडे। उन सातों के चेहरे पर आज कुछ अलग ही सुकून नजर आ रहा था। लगभग 4 घंटे के अंदर पूरे मुंबई का नक्शा ही चेंज हो चुका था। वही हर एक गली मोहल्ले, हर एक घर में कुछ अलग ही रौनक छाए हुए थे। पूरा मुंबई आज सच में सपनों की शहर नजर आ रहा था। वही एयरपोर्ट पर एक साथ बहुत सारे बच्चे दौड़ते हुए निकलने लगे, जिनके खिलकारी उस पूरे एयरपोर्ट में गूंज रहे थे। कुछ टीचर उन बच्चों के पीछे हंसते हुए भागते बोलने लगे, बच्चों आराम से गिर जाओगे। तभी ऋषि उस एयरपोर्ट से बाहर आते मुंबई में अपने कदम रखते चारों तरफ अपने खामोश नज़ारों में किसी को जैसे तलाश रहे वो, और वहां की खुशबू को महसूस करते खुद से मन ही मन बोलने लगे, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, वी बेट यू स्टैश्ड अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स इन हियर। इतना सोचते वो दोनों आगे बढ़ने लगे, तभी उनके कदम एक जगह ठहर गए और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते एक साइड देखने लगे, जहां एक ब्लैक कार खड़ी थी, जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे। दोनों कुछ देर एक तक उस कार को देखते रहे, जहां ब्लैक कांच के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वैसे ही ऋषि के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट खिल गए और दोनों अपने नजरें घूमते चारों तरफ देखने लगे, जहां कुछ आदमी इधर उधर घूम रहे थे। जो सब चीज बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था और बहुत सारे कारें भी थे वहां पर। इन सब को देखते ऋषि के चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ गए और दोनों आगे बढ़ते अपने बस के अंदर चले गए। वही उस ब्लैक कार के अंदर 2 जोड़ी आंखें एक टक ऋषि को ही देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कुराहट थे। तभी उस कार में आवाज गूंजी, ये दोनों तुम दोनों से भी 10 कदम आगे निकले यार, मतलब किसी को भनक तक नहीं थे कि यहाँ क्या हुआ और कौन आया है यहाँ। और ये दोनों लिटिल प्रिंस, डेविल, मतलब क्या खाकर तुम दोनों इन्हें पैदा किए हो, हम भी ऐसी करेंगे यार ताकि हमारे बेटे भी हमसे 10 कदम आगे निकले। तभी दूसरे आवाज गूंजी, ऐसी मत करना राज, वरना तुम्हारे बेटे तुमसे 10 आगे बेवकूफ निकल जाएंगे, फिर हमारे बच्चों का जीना हराम कर देंगे, प्लेज तू रहमा कर लेना। राज, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं बेवकूफ हूँ? विक्की, कोई शक? राज, तुझे मैं जान से मार डालूंगा साले, ये बोलते राज विक्की के तरफ झपटने लगा। वैसे ही युवराज के आवाज गूंजी, कीप काम बोथ ऑफ यू। तभी वो 2 जोड़ी नजरें सामने एक तक देखते हुए बोले, क्योंकि वो जिंदल खून है, उनके रग रग में हमारा खून बहा रहा है, वर्ल्ड किंग के बेटे है वो। राज धीरे से अपना मुंह बनते बोलने लगा, इसी बात का तो अफसोस है कि उनके जिस्म में तुम दोनों का खून बहा रहा है, खास ये। तभी 2 जोड़ी जलती नजरें राज खुद पर महसूस करते उसके आगे के बात उसके जबान में ही रुक गए और वो उधर देखते जल्दी से अपने कान में हाथ रखते बोलने लगा, सॉरी वो तुम्हारे ही बेटे हैं यार, तुम्हारा ही खून है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये बोलते राज डरते हुए अपने दांत देखने लगा। युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की राज के हरकत देख अपने गर्दन नामे हिलाते हुए मुस्कुराते सामने देखने लगे, जहां से प्रिया बिल्कुल सादगी में पर हद से ज्यादा खूबसूरत बिल्कुल खामोश सामने के तरफ बढ़ते एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी।
जिसके एक हाथ में एक सामान का बैग था, पर चेहरे पर कुछ अजीब से घबराहट, कुछ अजीब से बेचैनी थी। और ऋषि की जासूसी। तभी वो दो जोड़ी नजरें सामने एक तक देखते हुए बोले, क्योंकि वो जिंदल खून है, उनके रग रग में हमारा खून बहा रहा है, वर्ल्ड किंग के बेटे है वो। राज धीरे से अपना मुंह बनते बोलने लगा, इसी बात का तो अफसोस है कि उनके जिस्म में तुम दोनों का खून बहा रहा है, खास ये। तभी दो जोड़ी जलती नजरें राज खुद पर महसूस करते उसके आगे के बात उसके जबान में ही रुक गए, और वो उधर देखते जल्दी से अपने कान में हाथ रखते बोलने लगा, सॉरी वो तुम्हारे ही बेटे हैं यार, तुम्हारा ही खून है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलते राज डरते हुए अपने दांत देखने लगा। युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की राज के हरकत देख अपने गर्दन नामे हिलाते हुए मुस्कुराते सामने देखने लगे, जहां से प्रिया बिल्कुल सादगी में पर हद से ज्यादा खूबसूरत बिल्कुल खामोश सामने के तरफ बढ़ते एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी, जिसके एक हाथ में एक सामान का बैग था, पर चेहरे पर कुछ अजीब से घबराहट, कुछ अजीब से बेचैनी थी। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के साथ रियांश प्रियांश के नजर सीधे अंशी पर गए और एक तक उसी को देखने लगे, जहां राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के चेहरे पर हल्की से स्माइल थे। तो रियांश प्रियांश बिना किसी भाव के एक तक अंशी को देखने लगे, जिसके चेहरे पर घबराहट थे। वो बेचैनी से इधर उधर अपने नजरें घुमा रही थी, जिसके एक एक कदम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रिया के साइड में यामी, नामी, रैना, निया, नैना खड़े होते मुस्कुराते हुए बोले, चले प्रिया। वैसे ही प्रिया उनको देखते अपना सर हाँ में हिलाते आगे बनाने लगी। वो एक बार फिर अपने शहर में खड़ी थी, जो उसके सुकून तो था, पर वही उसका सब कुछ छूना, वहाँ की हवा को महसूस करते उसको डर के साथ अपने पान का एहसास हो रहा था। वैसे उसके चेहरे हल्के से मुस्कुराहट खिल गए और वो लोग बस के अंदर चले गए। वैसे ही उनके बस आगे बढ़ने लगे। वही उस ब्रेक कर बैठे रियांश प्रियांश बिना किसी भाव के एक तक प्रिया को देखते उस आगे बढ़ती बस को देखने लगे, जहां ऋषि एक तक उस ब्लैक कार को देखते मुस्कुरा रहे थे। रियांश प्रियांश के चेहरे पर उनको देखते स्माइल छा गए। तो एक बार फिर से राज और विक्की का मुंह खुला का खुला रह गया और उनके कार वहां से सीधे अपने मंजिल की ओर निकल गए और कुछ गाड़ियां उस बस के पीछे जाने लगे। बस जैसे जैसे आगे बढ़ते है रहा था, वैसे ही सभी मुंबई की खूबसूरती में खोने लगे थे और एक टीचर अपने हाथों में माइक लिए हर एक जगह को बताए जा रहा था, पर उनमें किसी का ध्यान उनके बातों में नहीं था। सभी तो वहां की खूबसूरती देखकर ही खो चुके थे। सच में सपनों का शहर था मुंबई, जहां उन लोगों ने सोचा था उसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। जहां का नज़ारा देख प्रिया भी शौक थी। ये वही उसका शहर है जिसको उसने 5 साल पहले छोड़कर गई थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था जी ये इन 5 सालों में इतना कैसे बदल गया। वो यहाँ के हर एक गली को जानती थी, पर आज उसको ये सब नया लग रहा था। सिर्फ एहसास के सिवा उसको यहाँ कुछ भी पुराना नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे उनके गाड़ियां आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ऋषि के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद उनके बस एक होटल के सामने जाकर रुकी। वैसे ही प्रिंसिपल सभी को देखते हुए बोले, आप सभी जानते हैं हम यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं, तो इस हिसाब से आप सभी दो एक रूम में रुकेंगे, वो भी सिर्फ रेस्ट के लिए। बाकी टाइम इस होटल के हॉल में प्रेजेंट होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें या किसी भी टीचर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। समझ आए आप सभी को हमारी बात? जिसे सभी बच्चे अपना सर हाँ में हिला दिए। वो होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उस पूरे होटल को प्रिंसिपल ने बुक कर लिया था। फिर सभी होटल के अंदर चले गए। ऋषि अपने कमरे में जाते ऋषि अपने बैग से एक तस्वीर को निकल कांच के खिड़की से बाहर थोड़ी ऊंचाई से शहर को देखने लगा, जहां सामने आसमान छूती बिल्डिंग ही नजर आ रहे थे। तभी पीछे से ऋषि के पास आते बोलने लगा, ब्रदर अब हम क्या करें, हमें तो ये भी नहीं पता इस सिटी में उनका घर है कहाँ, कैसे ढूंढेंगे। ऋषि वैसे ही सामने देखते हुए बोला, उनका नाम ये पूरा वर्ल्ड जनता है और ये तो उनका ही स्टेट है। बट ब्रो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मम्मा हमें यहाँ से जाने नहीं देगी, और अगर हम कुछ घंटे भी उनको नजर नहीं आते तो आप जानते हैं मम्मा की क्या हालत होती है। आई नो बट हमें रिस्क लेना पड़ेगा। इस तस्वीर की सच्चाई तो मैं जान कर ही रहूंगा। मम्मा का उनका इस सिटी से रियलिटी में क्या रिश्ता है? आज तक हमने जो चाहा वो किए, फिर इसकी सच्चाई भी हम जान कर रहेंगे। ब्रा सब ठीक होगा ना? हमें हमारे डैड हमारी फैमिली मिलेगी ना? ऋषि को गले लगते बोलने लगा, हमें हमारी फैमिली जरूर मिलेगी। कुछ घंटे बाद सभी फ्रेश हो हॉल में डिनर कर फिर से अपने कमरे में रेस्ट करने आ गए, क्योंकि कल सभी को पूरा मुंबई जो घूमने वाले थे। प्रिया ऋषि के कमरे में आए, एक नज़र उनको सोता देखा, उनके सर में प्यार से चुमते वहां से चली गई। उनके जाते ऋषि झट से अपने आंखें खोल दिए और एक दूसरे का चेहरा देखते दोनों अपने कमरे से बाहर निकल सीधे एक कमरे में दबे पांव जाते सोते हुए प्रिंसिपल को एक नज़र देखते साइड में रखे बैग में कुछ ढूंढने लगे।
वैसे ही प्रिंसिपल अपने करवट बदलता जिसे ऋषि प्रीशी छुपाते हुए एक नज़र प्रिंसिपल को देख बैग में फिर से कुछ ढूंढने लगे। पिशी दूसरे बैग में को अंधेरे में चेक करते धीरे से बोलने लगा, ब्रो इस टकले ने अपने लैपटॉप में क्या खजाना छुपा रखा है जो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा है। फिर प्रीशी गुस्से से उस बैग को पटकते सोए हुए प्रिंसिपल के पास जाकर उसको कुछ देर घूरते हुए बोलने लगा, सुन टकले जल्दी से बता लैपटॉप कहाँ छुपा कर रखा, वरना मैं मिसेस टकली मिसेस भट्ट को बता दूंगा तेरा चक्कर मिसेस देविका मिस के साथ चल रहा है, जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है। वैसे ही ऋषि दरवाजे के तरफ जाते हुए बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस प्रीशी, लेट मी गेट। वैसे ही प्रीशी के मुस्कुराते हुए सोए हुए प्रिंसिपल को देखते उसके टकले सर में टप करते बोला, इतना खौफ मिसेस भट्ट का। और फिर वो दोनों वहां से चले गए। तभी प्रिंसिपल हड़बड़ा कर उठाते अपने सर को सहलाते इधर उधर कमरे में देखते अपने चेहरे के पसीने को साफ करते खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा किसी ने मिसेस भट्ट को नहीं सपनों शहर को घूमना। वैसे ही प्रिंसिपल अपने करवट बदलता जिसे ऋषि प्रीशी छुपाते हुए एक नज़र प्रिंसिपल को देख बैग में फिर से कुछ ढूंढने लगे। पिशी दूसरे बैग में को अंधेरे में चेक करते धीरे से बोलने लगा, ब्रो इस टकले ने अपने लैपटॉप में क्या खजाना छुपा रखा है जो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा है। फिर प्रीशी गुस्से से उस बैग को पटकते सोए हुए प्रिंसिपल के पास जाकर उसको कुछ देर घूरते हुए बोलने लगा, सुन टकले जल्दी से बता लैपटॉप कहाँ छुपा कर रखा, वरना मैं मिसेस टकली मिसेस भट्ट को बता दूंगा तेरा चक्कर मिसेस देविका मिस के साथ चल रहा है, जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है। वैसे ही ऋषि दरवाजे के तरफ जाते हुए बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस प्रीशी, लेट मी गेट। वैसे ही प्रीशी के मुस्कुराते हुए सोए हुए प्रिंसिपल को देखते उसके टकले सर में टप करते बोला, इतना खौफ मिसेस भट्ट का। और फिर वो दोनों वहां से चले गए। तभी प्रिंसिपल हड़बड़ा कर उठाते अपने सर को सहलाते इधर उधर कमरे में देखते अपने चेहरे के पसीने को साफ करते खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा किसी ने मिसेस भट्ट को नहीं ऋषि जल्दी से अपने कमरे में जाते लैपटॉप को ओपन कर वहां कुछ टाइपिंग करते एक टक लैपटॉप को बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी उनके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर एक महल से भी ज्यादा खूबसूरत घर की तस्वीर के साथ उसका पूरा एड्रेस नजर आने लगा। उसको देखते उन दोनों के चेहरे एकाएक ही मुस्कान छा गए। ऋषि लैपटॉप स्क्रीन के तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना प्रीशी उनके नाम ही काफी है। प्रीशी मुस्कुराते हुए लैपटॉप स्क्रीन को एक तक देखते हुए बोला, ये ब्रो कितना बड़ा हाउस है, ये इतना बिग तो प्रिंस का हाउस भी नहीं होता। ऋषि प्रिंस सिर्फ एक जगह के होते हैं ऋषि, पर ये वर्ल्ड किंग का हाउस है। तभी ऋषि लैपटॉप में कुछ और टाइप करने लगा। वैसे ही वहां दुनिया के सबसे बड़ी आसमान छूती बिल्डिंग के साथ बहुत सारे होटल और ब्रांच नजर आने लगे जो अलग अलग देश की सबसे बेशकीमती चीजें थी। उसी के साथ बहुत सारी तस्वीर सामने आए और उनके पूरे जानकारी और सबसे ऊपर लिखा था द वर्ल्ड किंग, जिसके जस्ट नीचे दो हमस्कल लड़के की बहुत खतरनाक उतने ही कातिलाना तस्वीर थी जो दिखने में हद से ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम नजर आ रहे थे। उनके नीचे और भी तस्वीर थे जिसमें 5 हैंडसम और वैसे ही खतरनाक लड़के के साथ उन दोनों के तस्वीर थे और कुछ तस्वीर में 55 साल के आदमी और औरत के तस्वीर थे जो दिखने में उनके ही उम्र के नजर आ रहे थे, पर उनके चेहरे पर कुछ ही तेज और मुस्कुराहट थे जो उनके मैच्योरिटी बता रहा था। ऋषि उन तस्वीर को देखते मुस्कुराते नीचे लिखे चीजों को पढ़ने लगे जहां पर वर्ल्ड किंग की पूरी हिस्ट्री के साथ पास्ट प्रेजेंट सब कुछ लिखा था, पर इतना जितना इस दुनिया को जानना जरूरी था। ऋषि लैपटॉप स्क्रीन को देखते बोलने लगा, ब्रो यहाँ तो मम्मा से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है। जिस तरह उस दिन मम्मा से बातें किए और मम्मा के पास वो तस्वीर थी उस हिसाब से तो मम्मा उनके बहुत क्लोज थी, तो यहाँ कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए था। ऋषि एक तक लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोलने लगा, तुमने एक बात नोटिस नहीं की प्रीशी, इस पूरे हिस्ट्री को एक बार फिर से ध्यान से देखो। इतने सारे मेल में सिर्फ एक फीमेल का जिक्र हुआ जो इंडियन क्वीन है, मिसेज अनामिका रॉय जिंदल। हाउ इज दिस पॉसिबल कि मीडिया ने उनका किसी गर्ल से कोई कनेक्शन ही न किया हो? प्रीशी, यू मीन ब्रा यहाँ पर सिर्फ उतनी जानकारी है जितना वो शो करना चाहते हैं। ऋषि, यह प्रीशी यहाँ सिर्फ वही है जो वो देखना जरूरी समझते हैं, बाकी यहाँ उनके लाइफ से रिलेटेड कोई रियल हिस्ट्री है ही नहीं। प्रीशी, पर ब्रदर हम कैसे पता करें मम्मा से उनका क्या कनेक्शन है? ऋषि, उनके पास जाकर राय जिंदल मैंशन। कुछ देर बाद दोनों वैसे ही उस लैपटॉप को प्रिंसिपल के कमरे में रख वापस अपने रूम में आते कल के बारे में सोचते दोनों सो गए। तभी लगभग आधे घंटे के बाद सामने दरवाजे से 2 लंबी चौड़ी परछाई उभरी जो दरवाजे पर खड़े कुछ देर वैसे ही सोते हुए ऋषि को देखते उसके करीब बढ़ने लगे और दोनों परछाई बिल्कुल ऋषि के करीब आते उन दोनों के एक साइड बैठ उनके माथे पर किस करते बोलने लगे, उल्का प्रिंस इज वेलकम टू बोथ ऑफ यू इन हिज हेवन।
वैसे ही उन दोनों को कुछ देर वैसे ही दोनों परछाई एकटक देखते फिर से अंधेर में गायब हो गए। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला जिसके अंदर चांद की रोशन में एक परी जैसी लड़की एक सिंपल से साड़ी पहने बेड पर सोए हुई थी, जिसको देखते वो काले साए उसके करीब बढ़ने अपने ग्रीन और ब्लू आंखों से एक तक बिना पलक झपकाए देखने लगे। उस लड़की को देखते उन दोनों चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं था, पर था तो सिर्फ और सिर्फ सुकून और एक अजीब सा दर्द। दोनों थोड़ी सी दूरी पर उसके एक एक साइड बैठते गैर से उसके चेहरे को देखने लगे। तभी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका बहने लगा, जिसे सोई हुई उस परी जैसी लड़की की कुछ लाटे उसके चेहरे को ढक दिए, जिसको देखते वो दोनों परछाई झट से अपना हाथ उसके चेहरे के तरफ बढ़ा दिया, पर थोड़ी सी दूरी पर उनके हाथ वैसे ही रुक गए और दोनों साया एक दूसरे को देखते अपने हाथ पीछे खींच लिया और हल्के से उस लड़की के चेहरे पर फूंक मरते उसके चेहरे से बालों को साइड कर दिया और फिर से उस लड़की को देखने लगे। तभी दोनों के आंखों में हल्के से नमी छाने लगे। सोई हुई प्रिया को नींद में कुछ अजीब से बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उसको एक तक देखे जा रहा हो, उसके करीब बहुत करीब, एक वही एहसास जिसको वो महसूस नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर पसीने उभरने लगे और वो एक झटके से बेड से उठ बैठी और गहरी गहरी सांसें लेते पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। वहां पर कोई भी नहीं था, पर उसके सांसें उसके धड़कन अब भी बहुत तेज चाल रहे थे। उसको अब भी वही एहसास हो रहा था जिसे वो पूरे रूम के हर एक कोने में अपने नजरें दौड़ाते अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते बेड से उठा बाथरूम के अंदर चली गई। तभी दो परछाई लहराते हुए पर्दे से सामने आते कुछ अजीब तरह मुस्कुराते बोले, जान आओगी ना हमारे पास वापस, चाहे कुछ भी हो हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। वेलकम टू योर किंगडम प्रिंसेस। नेक्स्ट डे सभी बच्चों के साथ टीचर आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि वो सभी आज पूरे सपनों का शहर जो घूमने वाले थे और खासकर किंग हाउस देखने को एक्साइटेड थे। वही प्रिया के चेहरे पर अजीब से बेचैनी, अजीब सा डर नजर आ रहा था। वो एक नज़र ऋषि को देखते खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वही ऋषि अपने मम्मा को देखते स्माइल कर रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। दोनों बढ़ते शहर को एक तक देखते पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे। 6 किंग हाउस। सोई हुई प्रिया को नींद में कुछ अजीब से बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उसको एक तक देखे जा रहा हो, उसके करीब बहुत करीब, एक वही एहसास जिसको वो महसूस नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर पसीने उभरने लगे और वो एक झटके से बेड से उठ बैठी और गहरी गहरी सांसें लेते पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। वहां पर कोई भी नहीं था, पर उसके सांसें उसके धड़कन अब भी बहुत तेज चाल रहे थे। उसको अब भी वही एहसास हो रहा था जिसे वो पूरे रूम के हर एक कोने में अपने नजरें दौड़ाते अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते बेड से उठा बाथरूम के अंदर चली गई। तभी दो परछाई लहराते हुए पर्दे से सामने आते कुछ अजीब तरह मुस्कुराते बोले, जान आओगी ना हमारे पास वापस, चाहे कुछ भी हो हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। वेलकम टू योर किंगडम प्रिंसेस। नेक्स्ट डे सभी बच्चों के साथ टीचर आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि वो सभी आज पूरे सपनों का शहर जो घूमने वाले थे और खासकर किंग हाउस देखने को एक्साइटेड थे। वही प्रिया के चेहरे पर अजीब से बेचैनी, अजीब सा डर नजर आ रहा था। वो एक नज़र ऋषि को देखते खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वही ऋषि अपने मम्मा को देखते स्माइल कर रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। दोनों बढ़ते शहर को एक तक देखते पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे। बस में बैठे सभी मुंबई का नज़ारा देखते आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसमें सभी के चेहरे पर कुछ ही खुशी नजर आ रहे थे। मुंबई के फेमस जगहों पर रुक सभी फोटो क्लिक करते तो वहां के स्पेशल डिश को एंजॉय करते। ऐसे ही सभी को मुंबई दिखते सुबह से शाम ही चुकी थी। लास्ट में उनके बस निकली मुंबई की सबसे खूबसूरती सड़कों पर जिंदल मैंशन के तरफ। अंशी इस रास्ते को देखते उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बेचैनी से पूरे सड़कों को बिना पलक झपकाए देखते जा रही थी। तभी एक टीचर अपने हाथों में माइक पकड़े अनाउंसमेंट करते हुए बोलने लगे, हेलो एवरीवन, आप सभी मुंबई का पूरा नज़ारा देख चुके हैं, पर आप सही का सपना और मुंबई के सबसे खूबसूरत जगह हमारे किंग का महल देखना बाकी है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि ये रास्ता किंग के महल के तरफ ले जा रहा है। वैसे ही सभी बच्चे खुशी से जोरों से चिल्लाने लगे और खिड़की से पूरे तरह सट वहां खूबसूरत रास्ते को देखने लगे जो पूरे तरह हरियाली से घिरा हुआ था। वो पूरा रास्ता किसी खूबसूरत गार्डन के तरह नजर आ रहा था जो हर बढ़ते रास्ते के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऋषि टीचर के बात सुनते एक नज़र प्रिया को देख उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक आ गए। वही प्रिया का दिल बढ़ते रास्तों के साथ और भी तेजी से धड़कने लगा था। यामी, नामी, रैना, निया, नैना प्रिया को देखते उसके हाथों में हाथ रखते आंखों से ही बोलने लगे कि सब कुछ ठीक होगा, तू फिक्र मत कर।
लगभग 1 घंटे के अंदर बस आगे बढ़ते पूरे सिक्योरिटी से घिरे एक बहुत बड़ा खूबसूरत घर दूर से ही नजर आने लगा, जो किसी महल से भी ज्यादा खूबसूरत था। सभी बच्चे उस विल को देखते हंडिंग करते जोरों से चिल्लाने लगे। वहीं प्रिया उस घर को देखते उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो अपने साड़ी को पूजा अपने मुट्ठी कसने लगी। ऋषि प्रिशी के चेहरे पर उस घर को देखते एक लंबी स्माइल आ गई। वो दोनों एक नज़र अपनी मम्मा को देखते उस घर को देखने लगे। तभी प्रिंसिपल सभी को देखते बोलने लगे, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी में कोई भी हमसे दूर नहीं जाएगा। सभी एक साथ दूर से ही जो देखना है देखेंगे। हमें पास जाने की परमिशन नहीं है। समझ आई सभी को हमारे बात? प्रिंसिपल के बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किए। सभी बाहर देखने में खोए हुए थे, जिसे प्रिंसिपल सभी को देखते थोड़े तेज आवाज से बोले, यू ऑल अंडरस्टूड माई पॉइंट। वैसे ही सभी जल्दी से येस येस बोलते फिर से उस घर को देखने लगे। कुछ दूरी पर उनके बस जाकर रुके। वैसे ही स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बस से बाहर निकलने लगे। उसके साथ टीचर भी। पर प्रिया अब भी अपने जगह वैसे ही बैठी थी, जिसे यामी उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, चले प्रिया। जिसे प्रिया झटके से अपने होश में आते एक नज़र उस विल को देखते अपने सर हाँ में हिला दी। फिर से सभी बाहर निकाल गए। उनके पीछे प्रिया। सभी बच्चे वहां की खूबसूरती देखते इधर उधर जाने लगे थे, जिसे कुछ टीचर उनको डटाते हुए समझते उनके पीछे जाने लगे। वही ऋषि प्रिशी एक जगह खड़े हो एक तक उस घर को देखे जा रहे थे। नामी वहां की खूबसूरती को देखते हुए बोलने लगी, यार कोई चिमटी काटो, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना, या मुझे यमराज जी ने शादी के पहले ही स्वर्ग ले आए। वैसे मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए थे कि मुझे स्वर्ग मिलता। हे यमराज जी, ये आपने गलत किया यार। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, न मेरे बच्चे हुई, और आप मुझे उठाकर इतनी जल्दी यहाँ पटक दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस भेजो यहाँ से। नामी के बात और उसके हरकत देख यामी नैना निया उसको अजीब नजरों से घूरने लगे। रैना भी खोए हुए बोलने लगी, तेरे साथ साथ मुझे भी उठा लिया यमराज ने यार, सब तेरे पापों की सजा है ये जो तेरे साथ मुझे मिल गई। ये बोलते यानी रोने सा फेस बनने लगी। नामी रैना के बात सुनते उसके तरफ देखते बोलने लगी, पर मैंने तो पाप किए हैं तो मुझे स्वर्ग क्यों मिला? ये बोलते नामी अपने नजरें घूमते रैना के तरफ देखने लगी, जहां यामी नैना निया उनको घूर रही थी। नामी उनको देखते अपने आंखें बड़े बड़े किए मसलते हुए बोलने लगी, हे भगवान, क्या यार आप मुझे कहीं पर भी चैन से रहने नहीं देंगे? जो इनको भी यहाँ उठा लाए, हद हो गई यार। अब तो मुझे वापस भेजो, वापस मुझे पृथ्वी लोक में इनके लेक्चर और नहीं सुन सकती। नामी के बाद से रैना भी इधर उधर देखने लगी। उसको भी यामी नामी रैना निया नैना के साथ बाकी सभी भी नजर आने लगे। वो अपने मुंह खोले बोलने लगी, हे रब्बा, क्या इन मासूम बच्चों को भी यहाँ इतनी जल्दी पहुंचा दिए? तभी उसके नज़र एक साइड खड़े ऋषि प्रिशी पर गए। उसको देखते रहना रोते हुए बोलने लगी, हे भगवान जी, आपने मेरे प्रिंस डेविल को भी यहाँ ले आए। हे रब्बा, अब हमारा खानदान आगे कौन बढ़ाएगा? हमारे बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? हमारी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। यामी नैना निया उन दोनों के नौटंकी देख तीनों उन दोनों घूरते उनके पास जा दोनों को जोरों की चिमटी काटी। वैसे ही रैना और नामी जोर से चिल्लाते अपने कमर को सहलाने लगे, मार गई। हे भगवान, मरने के बाद भी दर्द होता है क्या? ये आपने ठीक नहीं किया भगवान जिया। यामी जोरों से चिल्लाते हुए बोलने लगी, इतनी जल्दी स्वर्ग नहीं मिलेगा तुम दोनों को, इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आओ। पृथ्वी पर ही हो तुम दोनों हमारा सर खाने के लिए। प्रिया जो खोए हुए थी वो नामी और रैना के चिल्लाने से अपने होश में आते अपने डरे हुए चेहरे से पसीने साफ करते अपने नजरें झट से उस विल से फेर इधर उधर देखते खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। पर इन सब में किसी का भी ध्यान ऋषि प्रिशी पर नहीं गया कि कब वो दोनों पीछे होते वहां से कब के निकल चुके थे। ऋषि प्रिशी गार्डन के अंदर से छुपाते हुए सीधे उस विल के गेट के सामने जाकर खड़े हो गए, जहां चारों तरह हटे कट्टे बहुत सारे गार्ड खड़े थे और गेट के अंदर लाइन से बहुत सारे गार्ड नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे का चेहरे देखते कुछ इशारे किए। ऋषि प्रिशी अपने घर में। यामी जोरों से चिल्लाते हुए बोलने लगी, इतनी जल्दी स्वर्ग नहीं मिलेगा तुम दोनों को, इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आओ। पृथ्वी पर ही हो तुम दोनों हमारा सर खाने के लिए। प्रिया जो खोए हुए थी वो नामी और रैना के चिल्लाने से अपने होश में आते अपने डरे हुए चेहरे से पसीने साफ करते अपने नजरें झट से उस विल से फेर इधर उधर देखते खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। पर इन सब में किसी का भी ध्यान ऋषि प्रिशी पर नहीं गया कि कब वो दोनों पीछे होते वहां से कब के निकल चुके थे। ऋषि प्रिशी गार्डन के अंदर से छुपाते हुए सीधे उस विल के गेट के सामने जाकर खड़े हो गए, जहां चारों तरह हटे कट्टे बहुत सारे गार्ड खड़े थे और गेट के अंदर लाइन से बहुत सारे गार्ड नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे का चेहरे देखते कुछ इशारे किए। कुछ देर के अंदर ऋषि प्रिशी जिंदल मैंशन के अंदर दरवाजे पर खड़े थे।
दोनों बड़ी चालाकी से गार्ड को घूम रहा कर सामने गेट से अंदर घुस चुके थे, जिसके भनक वहां खड़े किसी भी गार्ड को नहीं हुआ, या बोले जाए तो वो सभी गार्ड जानकर भी अनजान बने हैं। आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर गार्ड है, उनको बेवकूफ़ बनना नामुमकिन था। दोनों अंदर जाते दरवाजे की रिंग ओपन किए, जिसे वो बड़ा सा दरवाजा अंदर होते खुल गया। वैसे ही उनके नज़र सामने सोफे पर बैठे आयुष्मान और अनामिका जी पर गए, जो उन दोनों को देख रहे थे। जहां आयुष्मान जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थे, तो अनामिका जी के आंखें शौक से बड़े हो चुके थे। वो एक तक सामने देखते अपने जगह से उठ उन दोनों बच्चों के तरफ बढ़ने लगी और उनको देखते अपने कांपते जबान से बोलने लगी, मेरे कृष्णन, कान्हा। इतना बोलते अनामिका जी छट से अपने घुटनों में बाल बैठ उन दोनों बच्चों को अपने सीने में छुपा लिया। उनके आंखों से अंशु बाहर निकले। वो उन दोनों को वैसे ही सोने सीने से लगाए। कुछ देर बाद उनसे अलग होते उन दोनों को पूरे चेहरे पर किस करते बोलने लगी, मेरे बच्चे, मेरे ऋषि प्ऋषि। फिर आयुष्मान जी के तरफ देखते बोलने लगी, देखिए ना जी, हमें बच्चे हमारे पास है, हमारे ऋषि प्रिंसी। आयुष्मान जी मुस्कुराते हुए उनको देखते उनके पास बढ़ गए। अनामिका जी खुशी से चिल्लाते हुए बोलने लगी, राधा जल्दी से आरती की थाली ला, मेरे बच्चे, मेरे घर के चिराग आए हैं। आयुष्मान जी उन दोनों बच्चों के पास आते उनको अपने सीने से लगाते बोलने लगे, कैसे हो मेरे शेर ऋषि प्ऋषि। आयुष्मान जी के गले लगे मुस्कुराते हुए बोलने लगे, आई एम परफेक्ट दादू। अनामिका जी अपने हाथों में आरती की थाली लिए ऋषि प्ऋषि के आरती लेते उनके तिलक कर आंखों में अंशु लिए मुस्कुराते हुए उनको देखते बोलने लगी, आवो आवो मेरे बच्चों, तुम्हारा ये घर कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। ऋषि प्ऋषि मुस्कुराते हुए अंदर आने लगे। आज 5 साल बाद उस घर में कुछ अलग से रौनक और खुशी की लहर दौड़ी थी, जिसको देखते वहां के सारे नौकर भी इकट्ठे हो चुके थे और दोनों बच्चों को देखते पूरे तरह शौक में थे, क्योंकि वो दोनों बच्चे उबाहू उनके छोटे मलिका रियांश प्रियांश से मिलते थे। सभी के चेहरे पर शौक के साथ हैरानी के भाव थे। ऋषि प्ऋषि अंदर आते उनके नज़र सीधे ऊपर के तरफ के गए, जहां 7 लड़के खड़े सीलिंग में अपने हाथ टिकाए एक तक मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। पर ऋषि प्ऋषि के नजरें सीधे रियांश प्रियांश के नजरों से टकराए, जो उनको बिना किसी भाव के एक तक देखे जा रहे थे। ऋषि प्ऋषि भी उनको एक तक देखने लगे। पता नहीं ये चारों अपने खामोश नजरों से एक दूसरे से क्या सवाल करते, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। ऋषि प्ऋषि के नजरों का पीछा करते आयुष्मान जी और अनामिका जी के साथ बाकी सभी भी ऊपर के तरफ देखने लगे, जहां वो 7 लड़के बिना किसी भाव के खड़े एक तक उन लोगों को देखे जा रहे थे। तभी रियांश प्रियांश उन दोनों को देखते सीढ़ियों के तरफ बढ़ने लगे। उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी नीचे आने लगे। वो लोग लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ते सीधे ऋषि प्ऋषि के सामने जाकर खड़े हो गए। ऋषि प्ऋषि कुछ देर तक वैसे ही एक तक रियांश प्रियांश के आंखों में बिना किसी भाव के देखते रहे। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैला दिए, जिसे रियांश प्रियांश झट से उन दोनों को अपने गोद में उठाते अपने गले से लगा लिए। अनामिका जी ये देखते उनके चेहरे पर मुस्कान लंबी हो गई और राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखे जा रहे थे और आयुष्मान जी के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। वही सभी नौकरों को झटके ऊपर झटका मिल रहा था। रियांश प्रियांश ऋषि प्ऋषि को वैसे ही लिए सोफे पर बढ़ गए। रियांश प्रियांश उन दोनों को देखते बोलने लगे, हाउ आर यू माय सोन। ऋषि प्ऋषि उनको देखते बोलने लगे, आई एम गुड अंकल। वैसे ही रियांश प्रियांश के साथ बाकी सभी लोग भी ऋषि प्ऋषि को देखने लगे। उनके मुंह से अपने लिए अंकल सुन उन लोगों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कुछ देर तक वहां वैसे ही खामोशी छाए रहे। अनामिका जी बात संभालते बोलने लगी, मेरे कृष्णन, कान्हा, देखो मैंने आप लोगों के सारी फेवरेट डिश मंगाई है। अनामिका जी प्यार से उन दोनों को अपने हाथों से खोलने लगी। तभी उनको कुछ बात खटकी, जिसको वो इतने देर से ध्यान नहीं दे पाई थी। वो ऋषि प्ऋषि को देखते बोलने लगी, बेटा आप दोनों यहाँ कैसे आया, आप दोनों की मम्मा। अनामिका जी इतना ही बोली थी कि ऋषि प्ऋषि उनको देखते हुए बोलने लगे, हम स्कूल के तरफ से हॉलीडे सेलिब्रेट करने आए हैं। दादी माँ और साथ में बाकी टीचर और मम्मा भी है। वो सभी यहाँ से गार्डनिंग हॉल में, वो पूरा इलाका है। अनामिका जी उनके बात सुनते उनके चेहरे पर कुछ अलग की खुशी के साथ कुछ अलग से भाव नजर आने लगे। वो एक नज़र रियांश प्रियांश को देखते आयुष्मान जी को देखने लगी, जिनके चेहरा पर कोई भी भाव नहीं थे। वो समझ चुकी थी इन सब को पहले से सब कुछ पता है और शायद इन सब के पीछे इनके ही हाथ है। कुछ घंटे बाद ऋषि प्ऋषि रियांश प्रियांश के कमरे में मौजूद थे, जहां रियांश प्रियांश बिना किसी भाव के उनसे नजरें फेर बाहर के तरफ देखते खड़े थे। तो राज, युवराज,
अर्नव, विक्की, अनुराग सोफे पर बैठे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और उनके सामने टेबल पर एक तस्वीर रखी हुई थी जिसमें ऋषि प्रिशी के मम्मा के साथ उन सातों की तस्वीर थे। रियांश प्रियंश के बर्थडे वाली सातों के साथ अंशी की तस्वीर। ऋषि प्रिशी बिना किसी भाव के रियांश प्रियांश के तरफ देखते बोलने लगे, बोलिए आप सभी का हमारी मम्मा से कौन सा रिश्ता है? आया ऋषि प्रिशी के सामने। अनामिका जी इतना ही बोली थी कि ऋषि प्रिशी उनको देखते हुए बोलने लगे, हम स्कूल के तरफ से हॉलीडे सेलिब्रेट करने आए हैं, दादी माँ और साथ में बाकी टीचर और मम्मा भी है, वो सभी यहाँ से गार्डनिंग हॉल में, वो पूरा इलाका है। अनामिका जी उनके बात सुनते उनके चेहरे पर कुछ अलग की खुशी के साथ कुछ अलग से भाव नजर आने लगे। वो एक नज़र रियांश प्रियांश को देखते आयुष्मान जी को देखने लगी जिनके चेहरा पर कोई भी भाव नहीं थे। वो समझ चुकी थी इन सबको पहले से सब कुछ पता है और शायद इन सब के पीछे इनके ही हाथ है। कुछ घंटे बाद ऋषि प्रिशी रियांश प्रियांश के कमरे में मौजूद थे, जहां रियांश प्रियांश बिना किसी भाव के उनसे नजरें फेर बाहर के तरफ देखते खड़े थे तो राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग सोफे पर बैठे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और उनके सामने टेबल पर एक तस्वीर रखी हुई थी जिसमें ऋषि प्रिशी के मम्मा के साथ उन सातों की तस्वीर थे। रियांश प्रियांश के बर्थडे वाली सातों के साथ अंशी की तस्वीर। ऋषि प्रिशी बिना किसी भाव के रियांश प्रियांश के तरफ देखते बोलने लगे, बोलिए आप सभी का हमारी मम्मा से कौन सा रिश्ता है? ऋषि प्रिशी के सवाल सुन राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने तेजी से धड़कते दिल के साथ रियांश प्रियांश के तरफ देखने लगे। एक अजीब डर उनको सताने लगा था। रियांश प्रियांश बिना कोई जवाब दिए बाहर के तरफ ही देखे जा रहे थे। राज उन दोनों को देखते उसके पास उनके कंधे में हाथ रखते बोले, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं? रियांश प्रियांश इनके तरफ बिना दिखे एक तक बाहर के तरफ देखते हुए बोला, वो हमारी कजन थी, इसे ज्यादा आप दोनों के लिए जाना जरूरी नहीं है। ऋषि एक तक प्रियांश को देखते हुए बोला, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं, मम्मा आपकी रिलेटिव नहीं है। रियांश वैसे ही बाहर के तरफ देखते बिना किसी भाव के बोला, तो क्या है आपकी मम्मा हमारी? वैसे ही उस कमरे के कुछ अजीब सा माहौल बन गया। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग रियांश प्रियांश को एक तक देखे जा रहे थे जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। प्रिशी रियांश को देखते हुए बोला, जिस तरह ये तस्वीर है और आप लोग जिस तरह हमारी मम्मा को देखते थे उस हिसाब से आप सभी का रिश्ता उनसे बहुत खास है। हम छोटे जरूर है पर हमें सब कुछ समझ आता है। हमारी मम्मा आप लोगों की बहुत खास। बताए अंकल क्या रिश्ता है आप सबका हमारी मम्मा से? वो क्यों डरती है यहाँ आने से? क्यों वो खामोश सबसे अलग रहती है? क्यों उनके आंखों में हमें कुछ बहुत अलग चीज नजर आता है? बताए। ऋषि और आप सभी ये भी जानते हैं हमारी मम्मा हमारे इतने सालों से रूड क्यों बनी रही? बताएं ना अंकल, क्यों आज तक हमारी मम्मा के आंखों में अपने लिए लव से ज्यादा एक डर देखा? ऋषि हमने अपनी मम्मा की आंखों में इस सिटी के नाम से एक बहुत अजीब डर देखा है। बताए। आप सभी सब कुछ जानते हैं, प्लीज हमें बताएं ना अंकल। ऋषि के हर एक सवाल से उस कमरे में कुछ अजीब सा माहौल बनते जा रहा था। रियांश प्रियांश पीछे मुड़ते एक तक ऋषि को देखते बोलने लगे, आप दोनों को जानना है ना आपकी मोम से हमारा क्या रिश्ता है? ऋषि एक तक उनको देखते रहे। कुछ देर तक पूरे कमरे में कुछ अजीब से शांति फैली रही। रियांश प्रियांश एक तक ऋषि के आंखों देखते हुए बोले, आप दोनों के रगों में हमारा खून बह रहा है। वी बोथ आर नॉट योर अंकल्स बट रियल फादर्स। आप दोनों इस घर के बेटे हो, रॉय जिंदाल परिवार के वंश है। इतना बोल दोनों कुछ देर रुकते उनको देखते आगे बोलने लगे, इसे ज्यादा जानने के लिए आप दोनों बहुत छोटे हैं, टाइम आने पर आप दोनों को सब कुछ बता दिया जाएगा। प्रिशी रियांश के बात सुन एक तक उनको देखते बोलने लगे, डैड आप हमारे रियल डैड है, हमारी मम्मा आपकी वाइफ है। रियांश प्रियांश उन दोनों से अपने नजरें फेरते बोलने लगे, आप दोनों को बोला गया है ना टाइम आने पर आप दोनों को सब कुछ पता लग जाएगा, इसे आगे कोई सवाल नहीं। आप दोनों अभी बहुत छोटे हो और हाँ आप दोनों हमें डैड नहीं अंकल बोलेंगे। जो बताया गया है आप लोगों को उसको कभी भी किसी के सामने नहीं बोलोगे। इतना बोलते रियांश प्रियांश तेजी से उस कमरे से बाहर के तरफ चले गए। ऋषि कुछ बोलने ही वाले थे कि उनको इस तरह जाता देखे उनके पीछे दौड़ाते बोलने लगे, डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप भी हमारी मम्मा की तरह हमने प्यार नहीं करते ना? बोलिए ना डैड। पर रियांश प्रियांश एक बार भी पूछे मुड़ बिना तेजी से वह वहां से बाहर निकाल गए। ऋषि उनके पीछे दौड़ते ही रहे। तब तक रियांश उस घर से बाहर निकल चुके थे। सच्चाई जानकर और अपने डैड का ऐसे जाते देखे दोनों बच्चों के आंखों अंशु आ चुके थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी उनके पीछे आ चुके थे।
प्रिशी के हालत देखते उनके भी आंखें भी नम हो चुके थे। आखिर इन सब में इन बच्चों की क्या गलती थी। वो लोग ऋषि प्रिशी के करीब बढ़ते कुछ बोलने वाले थे कि उनके नज़र अनामिका जी पर गए, जो एक साइड खड़े ऋषि प्रिशी को देखे जा रही थी। जिनके आंखों में अंशु थे वो सब कुछ सुन चुकी थे। वैसे ही उन पांचों के कदम वहीं पर ही रुक गए और वो लोग ऋषि प्रिशी को एक नज़र देखते बाहर के तरफ दौड़ते प्रियांश के पीछे जाने लगे, जिनके कार तेजी से विल से बाहर निकल चुके थे। अनामिका जी ऋषि प्रिशी के पास जाते अपने घुटनों के बाल बैठ अपने कांपते हाथों से उनके चेहरा को छूते उनको अपने सीने से लगाते बोलने लगी, मेरे कृष्णन और कान्हा तो बहुत स्ट्रोंग है ना, तो फिर ये अंशु क्यों? आप दोनों में ये अंशु बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चा। ऋषि प्रिशी अनामिका जी को देखते बोलने लगे, दादी माँ, डैड ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? क्या हम दोनों बैड बॉय है जो हमसे कोई लव नहीं करता? ना मम्मा न डैड। क्यों दादी माँ, क्यों हम इतने बुरे हैं? अनामिका जी के आंखों में अंशु बहाने लगे। वो उन दोनों को काश कर अपने सीने से लगाते बोलने लगी, आप दोनों तो दुनिया में सबसे अच्छे हो, आप दोनों से सब प्यार करते हैं, मेरे बच्चे सब आपसे बहता प्यार करते हैं। हम हैं ना आप दोनों की दादी माँ, हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, जान है आप दोनों हमारे पूरे खानदान की जान बसती है, आप दोनों में आप है तो ये पूरी दुनिया है, वरना कुछ भी नहीं, सब आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे कृष्णन और कान्हा तो सबसे अच्छे। ऋषि प्रिशी अनामिका जी के आंखों में देखते बोलने लगे, तो डैड ने ऐसा क्यों कहा दादी माँ कि हम उनको भूल जाए? क्यों कहा उन्होंने को हम उनको डैड नहीं बोल सकते? आपको पता है दादी माँ, हमारे सारे फ्रेंड के पास डैड थे, उनके डैड उनकी मम्मा सब उनसे बहुत सारा लव करते, हमारे पास डैड नहीं थे, हमें बहुत हट होता था, सब कहते हमारे पास डैड नहीं है ना, इसलिए मम्मा हमसे लव नहीं करती, पर हमारे तो दो डैड थे, कितनी बड़ी फैमिली थी हमारी, पर हमसे कोई लव नहीं करता डैड ना मम्मा। 9 दादी पोते ऋषि प्रिशी अनामिका जी को देखते बोलने लगे, दादी माँ, डैड ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? क्या हम दोनों बैड बॉय है जो हमसे कोई लव नहीं करता? ना मम्मा न डैड। क्यों दादी माँ, क्यों हम इतने बुरे हैं? अनामिका जी के आंखों में अंशु बहाने लगे। वो उन दोनों को काश कर अपने सीने से लगाते बोलने लगी, आप दोनों तो दुनिया में सबसे अच्छे हो, आप दोनों से सब प्यार करते हैं, मेरे बच्चे सब आपसे बहता प्यार करते हैं। हम हैं ना आप दोनों की दादी माँ, हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, जान है आप दोनों हमारे पूरे खानदान की जान बसती है, आप दोनों में आप है तो ये पूरी दुनिया है, वरना कुछ भी नहीं, सब आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे कृष्णन और कान्हा तो सबसे अच्छे। ऋषि प्रिशी अनामिका जी के आंखों में देखते बोलने लगे, तो डैड ने ऐसा क्यों कहा दादी माँ कि हम उनको भूल जाए? क्यों कहा उन्होंने को हम उनको डैड नहीं बोल सकते? आपको पता है दादी माँ, हमारे सारे फ्रेंड के पास डैड थे, उनके डैड उनकी मम्मा सब उनसे बहुत सारा लव करते, हमारे पास डैड नहीं थे, हमें बहुत हट होता था, सब कहते हमारे पास डैड नहीं है ना, इसलिए मम्मा हमसे लव नहीं करती, पर हमारे तो दो डैड थे, कितनी बड़ी फैमिली थी हमारी, पर हमसे कोई लव नहीं करता डैड ना मम्मा। ऋषि प्रिशी के बात सुनते अनामिका जी उनके गालों से अंशु साफ कराते उनको देखते प्यार बोलने लगी, ऐसे नहीं बोलते बेटा, सब आप दोनों से प्यार करते हैं, बस किसी वजह से सभी रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ गई है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही दूर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही साफ कुछ ठीक कर सकते हो मेरे बच्चे। आप चाहते हो ना आपकी भी हैप्पी फैमिली हो, आपके डैड आप दोनों को डैड बोले, आपकी मम्मा डैड एक साथ रहे जैसे बाकी बच्चों के फैमिली रहते, आप दोनों चाहते हो ना आपकी मम्मा की उदासी दूर हो, सब एक साथ रहा कर आप दोनों से बहुत सारा प्यार करे। ऋषि प्रिशी अनामिका जी के बात सुन बहुत मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाने लगे, जिसे अनामिका जी मुस्कुराते हुए आगे बोलने लगी, ये सब कुछ ठीक करना सिर्फ आप दोनों के हाथों में है मेरे बच्चे, आप दोनों ही सब कुछ ठीक कर सकते हो और कोई नहीं, कोई भी नहीं, मेरे परिवार की एक नई जिंदगी आप दोनों के हाथ में है, बोलो मेरे कृष्णन कान्हा, आप दोनों सब कुछ ठीक करोगे ना? ऋषि प्रिशी अनामिका जी को देखते अपना सर हाँ में हिलाते असमंजस से बोलने लगे, पर दादी माँ, हम दोनों कैसे सब ठीक करेंगे? अगर मम्मा को पता चल गया है हम यहाँ आए तो वो हमसे गुस्सा हो जाएगी और हमारी गलती के लिए खुद पनिश करेगी। अनामिका जी उनको देखते प्यार से बोलने लगी, वैसे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, बस आप दोनों इस बार थोड़ी हिम्मत देखनी होगी, इस बार आप दोनों को किसी भी हाल में इमोशनल नहीं होना है, और मेरे कृष्णन और कान्हा तो बहुत बहादुर है, वो दोनों तो सब कुछ कर सकते हैं, है ना? ऋषि प्रिशी अनामिका जी के बात सुन अपना सर हाँ में हिलाने लगे। ऋषि एक तक अनामिका जी को देखते बोलने लगा, दादी माँ, हमारी मम्मा के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? आप क्या बता सकती है उनके साथ क्या हुआ है? हम छोटे जरूर पर सब कुछ समझते हैं, प्लीज आप हमें बताएं उनके साथ क्या हुआ था।
प्रिशी, हाँ दादी माँ बताएं न क्या हुआ था कि मम्मा और डैड अलग हुए, क्या हुआ जो हमारी मम्मा आप सबसे दूर, क्यों वो इस सिटी से डरती है। अनामिका जी कुछ देर तक बिना किसी भाव के ऋषि प्रिशी के आंखों में देखते रही, जो उनको बड़ी मासूमियत से अपने आंखें में बहुत सारे सवाल लिए देखे जा रहे थे। अनामिका जी अपने जगह से उठते अपने अंशु साफ करते ऋषि प्रिशी के हाथों को पकड़ ऊपर के तरफ ले जाते बोलने लगी, आवो मेरे साथ। और अनामिका जी उन दोनों को सीढ़ियों से ऊपर के तरफ ले जाने लगे। ऋषि प्रिशी एक तक अनामिका जी को देखे जा रहे थे। अनामिका जी ऊपर एक बंद दरवाजे के पास खड़े होते कुछ देर तक उस दरवाजे को देखते हुए बोली, राधा। वैसे ही एक सर्वेंट आते बोलने लगी, जी मालकिन। अनामिका जी, हमारी किए लाना। वैसे ही वो सर्वेंट अपना सर झुकते वहां से चली गई। कुछ देर बाद अनामिका जी उस लॉक दरवाजे को खोलते ऋषि प्रिशी के हाथों को पकड़ उस कमरे को देखते अंदर चली गई। वैसे ही वहां कुछ अजीब से खुशबू महकाने लगे। ऋषि प्रिशी एक दूसरे को देखते हुए बोले, मम्मा। अनामिका जी मुस्कुराते हुए बोलने लगीं, ये आपकी मम्मा की खुशबू जो इस पूरे कमरे के हर एक कोने में है, पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी अंशी, हमारी बच्ची का कमरा है। ऋषि प्रिशी पूरे कमरे में अपने नजरें दौड़ाते अनामिका जी के बात सुन असमंजस से बोलने लगे, अंशी? कौन अंशी? दादी माँ, हमारी मम्मा का नेम तो प्रिया है। वही दूर मुंबई की सबसे बड़ी खाई के ऊपर दो स्टाइलिश कार फुल स्पीड से आते बिल्कुल उस खाई के किनारे में जाकर रुकी और कुछ देर बाद उस दोनों कार का दरवाजा खुला और प्रियांश बाहर निकलते कार के सामने उस खाई के बिल्कुल नजदीक जाकर खड़े होते अपने आंख बंद कर वहां के ठंडी हवाओं को महसूस करने लगे, जैसे अपने अंदर जल रहे आग को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ देर बाद वही थोड़ी सी दूरी पर 20 कार आकर रुके, जिसमें एक स्टाइलिश कार से राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग बाहर निकलते वहां खड़े अपने गार्ड के और सेक्रेटरी को देखते बोले, तुम सभी यहीं पर रहो। और को पांचों सामने प्रियांश को देखते उसके पास बढ़ने लगे और प्रियांश के पास जाते एक एक उनके कंधे में हाथ रखते राज और युवराज बोले, तुम दोनों ठीक हो ना? वैसे ही प्रियांश अपने आंख खोले बिना किसी भाव के सामने आसमान को देखने लगे। तभी अर्नव रियांश को देखते हुए बोला, तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा रियांश? अनुराग प्रियांश को देखते हुए बोलने लगा, वो तुम दोनों के बेटे हैं, तुम्हारा अपना खून है और तुम दोनों को उनके मुंह से डैड सुन तो तुम्हें सुकून मिलना चाहिए। प्रियांश, फिर तुम दोनों अपने ही खून को इनकार कर रहे हो क्यों? प्रियांश, विक्की, यार उनके मुंह से जब अपने लिए अंकल सुनते हैं तो को खुशी महसूस होती है जिसको मैं बता भी नहीं सकता। अंदर से एक बहुत अलग सी फीलिंग महसूस होती, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा सुकून जिसके सामने दुनिया की हर एक दौलत फीकी है। आखिर वो तुम दोनों का खून है, हमारे अपने बेटों से बढ़कर है। दोनों हमारी अपने खून भी होगा ना तो वो खुशी भी हमारे ऋषि प्रिशी के अपने बोलने से छोटी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम दोनों के साथ हमारी पहली मोहब्बत, हमें जिंदगी का असली मतलब बताने वाली, हमारी जान से बढ़कर हमारी दोस्त, हमारी अंशी के बेटे है। फिर तुम दोनों तो उसके डैड हो। जब वो दोनों तुम दोनों को डैड बोलते हैं ना तो लगता है हमारे बच्चे हैं, हमारा सब कुछ मिल गया। फिर क्यों? प्रियांश बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, अपने ही मोहब्बत, अपने ही बेटों के मुंह से अपने लिए परियों वाला शब्द सुनना आसान नहीं होता। हमारे बोलने की वजह तुम लोगों को अच्छे से पता है, फिर ये सवाल क्यों? ये बोलते प्रियांश अपने आंखों में आए नमी को अपने अंगूठे से साफ करने लगा। रियांश बिना किसी भाव के पूरे तरह कठोर बने बोलने लगा, उनके लिए बेटर यही था कि वो हमें अंकल ही बोले। जब वक्त का खेल बदलेगा, उन्हें सब सच्चाई पता चलेगी, उनके मम्मा के साथ उनके फादर ने क्या किया है, तब वो दोनों हमसे बेइंतहा नफरत करने के साथ पूरे तरह टूट जाएंगे। उनके लिए बेहतर यही है ताकि उनकी बाद में उतनी तकलीफ न हो जिनको उन्होंने डैड बोला, वो उनकी ही मम्मा के इतना बोलते रियांश चुप हो गया, पर उसके आंखों के एक कोने में अंशु नजर आने लगे, जिसको वो साफ करते बिना किसी भाव के सामने देखते खामोश नजर आने लगा। प्रिया का डर। विक्की, यार उनके मुंह से जब अपने लिए अंकल सुनते हैं तो को खुशी महसूस होती है जिसको मैं बता भी नहीं सकता। अंदर से एक बहुत अलग सी फीलिंग महसूस होती, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा सुकून जिसके सामने दुनिया की हर एक दौलत फीकी है। आखिर वो तुम दोनों का खून है, हमारे अपने बेटों से बढ़कर है। दोनों हमारी अपने खून भी होगा ना तो वो खुशी भी हमारे ऋषि प्रिशी के अपने बोलने से छोटी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम दोनों के साथ हमारी पहली मोहब्बत, हमें जिंदगी का असली मतलब बताने वाली, हमारी जान से बढ़कर हमारी दोस्त, हमारी अंशी के बेटे है। फिर तुम दोनों तो उसके डैड हो। जब वो दोनों तुम दोनों को डैड बोलते हैं ना तो लगता है हमारे बच्चे हैं, हमारा सब कुछ मिल गया। फिर क्यों? प्रियांश बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, अपने ही मोहब्बत, अपने ही बेटों के मुंह से अपने लिए परियों वाला शब्द सुनना आसान नहीं होता।
हमारे बोलने की वजह तुम लोगों को अच्छे से पता है, फिर ये सवाल क्यों? ये बोलते प्रियांश अपने आंखों में आए नमी को अपने अंगूठे से साफ करने लगा। रियांश बिना किसी भाव के पूरे तरह कठोर बने बोलने लगा। उनके लिए बेटर यही था कि वो हमें अंकल ही बोले, जब वक्त का खेल बदलेगा उन्हें सब सच्चाई पता चलेगी, उनके मम्मा के साथ उनके फादर ने क्या किया है, तब वो दोनों हमसे बेइंतहा नफरत करने के साथ पूरे तरह टूट जाएंगे। उनके लिए बेहतर यही है ताकि उनकी बाद में उतनी तकलीफ न हो जिनको उन्होंने डैड बोला वो उनकी ही मम्मा के इतना बोलते रियांश चुप हो गया, पर उसके आंखों के एक कोने में अंशु नजर आने लगे जिसको वो साफ करते बिना किसी भाव के सामने देखते खामोश नजर आने लगा। रियांश प्रियांश के बात बिल्कुल सही थे। उनके बात सुनते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की खामोशी से उनको देखने लगे। युवराज रियांश के कंधे पर हाथ रखते बोलने लगा, सब कुछ ठीक होगा रियांश, हमें यकीन है, सब कुछ ठीक होना ही होगा। राज भी रियांश के कंधे में अपने में हाथ रखते बोलने लगा, हाँ यार सब ठीक होगा, हमारे कामिने यार ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनके मुंह से ये महानता वाली बातें हमें हजम नहीं होती। मेरा पेट खराब हो जाता, फिर पता है ना नाइट में मेरे परफ्यूम की खुशबू इन चारों को झेलना पड़ता है। राज के हरकत से रियांश प्रियांश अपने कंधे में रखे राज के हाथ को घूरने लगे। राज कुछ अजीब से ठंडी महसूस करते अपने नजरें घूमते रियांश प्रियांश को देखने लगा, जो उसको अपने ठंडी नजरों से घूरे जा रहा थे। राज उनके नजरों का पीछा करते अपने हाथ को देखते झट से अपने हाथ को रियांश प्रियांश के कंधे से हटते अजीब तरह से हंसने लगा। तभी उसके नजर युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग पर गए जो उसको गुस्से से घूरे जा रहे थे। राज उनको देखते अजीब तरह से हंसते हुए बोलने लगा, क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। विक्की राज के कंधे पर हाथ रखते बोलने लगा, कहीं तेरा यही मजाक किसी दिन तुझ पर भारी न पड़े। वैसे मैंने सुना है मिस नामी को बदबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। राज तो तेरा मतलब क्या है, मैं बदबूदार हूँ? विक्की तूने ही तो अभी बोला। ये बोलते विक्की वहां से भागने लगा। राज उसके पीछे भागते गुस्से से चिल्लाते हुए बोलने लगा, साले कमीने रुक, तुझे मैं आज मिस रैना के पास भेजता हूँ। उनको एक नज़र देखते युवराज, अर्नव, अनुराग रियांश प्रियांश को देखते बोलने लगे, चले अब उनके पास, कुछ पल के लिए ही सही पर वो यहाँ तो है, तब तक उसकी मौजूदगी का एहसास ही सही, यकीन मानो इस बार सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ बहुत तड़प लिए हम सब, अब उस ऊपर वाले को सब कुछ सही करना ही होगा। इतना बोलते युवराज, अर्नव, अनुराग, रियांश प्रियांश के कंधे पर हाथ रख दिए, जिसे रियांश प्रियांश उनके तरफ देखते हल्की सी झूठी स्माइल करते अपना सर हाँ में हिला दिए। और फिर सभी गाड़ियां जिंदल मैंशन के तरफ अपने रफ्तार से बढ़ने लगी। उधर उस विल की कुछ दूरी पर स्कूल के सभी लोग उस इलाके की खूबसूरती में खोए हुए थे। प्रिया बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, पर जिस चीज के तलाश उसे थे वो उसे मिल नहीं थे। वो यामी, नामी, रैना, नैना, निया के पास जाते बोलने लगी, तुम लोगों ने ऋषि प्रिशी को देखा, कहाँ है वो दोनों? बहुत देर से हमें वो दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। यामी भी प्रिया के बात सुन इधर उधर अपने नजरें घूमते बोलने लगी, हाँ मुझे भी वो दोनों बहुत देर से नजर नहीं आ रहे हैं। नैना, निया भी इधर उधर दिखने लगी। यामी नामी और रैना के पास जाते बोलने लगी, ऋषि प्रिशी कहाँ है? नामी, रैना इधर उधर देखते बोलने लगी, कुछ देर पहले वो दोनों यही तो थे। यामी उनको देख थोड़े गुस्से से बोलने लगी, पिछले 1 घंटे से वो दोनों यहाँ पर हमें नजर नहीं आए और तुम दोनों बोल रही हो कुछ देर पहले यही थे। उनकी जिम्मेदारी लिए थे ना, तुम दोनों कहाँ गए वो दोनों बताओ। प्रिया, नैना, निया भी उनके बातें सुन रही थी। यामी और रैना के जवाब से प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बेचैनी से चारों तरफ अपने नजरें घूमने लगी। नामी और रैना एक नज़र प्रिया को देखते बोलने लगीं, यार फिक्र मत कर, यही कहीं होंगे हमारे प्रिंस डेविल, हम लोग देखते हैं न मिल जाएंगे। हल्की उनको भी डर लग रहा था क्योंकि ऋषि प्रिशी उनको भी बहुत देर से नजर नहीं आ रहे थे। नामी, रैना चारों तरफ गार्डन में उनको ढूंढने के लिए चली गई। नैना प्रिया को देखते हुए बोलने लगी, प्रिया फिक्र मत कर, यही कहीं होंगे दोनों, हम सभी देखते हैं। ओके मिल जाएंगे दोनों। प्रिया अपने गर्दन हाँ में हिला दी, पर उसको अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वो अपने नजरें उठते कुछ दूरी पर नजर आ रहे उस महल जैसे विल को देखते अपने गर्दन में हाथ रखते अपने थूक निगलते लगी। फिर सभी चारों तरफ ऋषि प्रिशी को ढूंढते लगी, पर आधे घंटे बीत चुके थे। उनको जितने दूरी तक जाने की परमिशन दे वो लोग उतना जगह को 5 बार से भी ज्यादा ऋषि प्रिशी के तलाश कर चुके थे।
पर उनको कहीं पर भी नजर नहीं आए। उन पांचों लड़कियों के दिल में एक अजीब डर उठने लगा। नामी और रैना के आंखों में तो डर और खौफ से आंसू आने लगे थे, क्योंकि ऋषि प्रिशी उनके ही सबसे ज्यादा क्लोज थे। एक तरफ से वो पांचों लड़कियां ऋषि प्रिशी की यशोदा मैया थी, जो उनको मां से बढ़कर प्यार करती थी। प्रिया की हालत तो हद से ज्यादा खराब थी। उसका दिल कुछ अजीब से डर से घिरता जा रहा था। चेहरे पर पसीने आ चुके थे। वो अपने दिल में हाथ रख बार बार उस विल के तरफ देखे जा रही थी। यामी, नैना, निया, यामी, रैना प्रिया के पास आते बोलने लगी। यामी, आई एम सॉरी प्रिया, हम लोग उनका ध्यान नहीं रख पाए। पता नहीं कहाँ है दोनों, हमें प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नैना और निया भी यामी के बात से हाँ में हाँ मिलते बोलने लगी। हाँ प्रिया, हम प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म कर देते, वो ही कुछ कर सकते हैं। यामी और रैना, जिनके आंखों से अंशु निकाल रहे थे, दोनों अपने अंशु साफ करते बोलने लगी। हमें माफ कर दे प्रिया, दोनों हमारी जिम्मेदारी में थे। हमारे प्रिंस और डेविल हमें चाहिए। चलो जल्दी प्रिंसिपल सर को बताते हैं, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। प्रिया उनके बात सुनते बार बार उस विल की तरफ देखे जा रही थी। जैसे उसको जिस चीज का डर था वही हो रहा हो। तभी प्रिया के नज़र उस विल के बड़े से गेट पर गए, जहां पर बहुत सारे गार्ड खड़े थे। तभी उसके नज़र दो बच्चों पर गए। वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।